हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्कूल जो है मॉर्निंग हो चुका है, जिस वजह से हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। इसके लिए सॉरी। टाइम जिस हिसाब से मिलता है उसी हिसाब से हम वीडियो बना पाते हैं। मॉर्निंग स्कूल के वजह से सुबह सुबह ही स्कूल जाना होता है, तो आज संडे है, आज एक दो वीडियो बना लेंगे, फिर उसको डालते रहेंगे। और इधर लगातार जो है महावीर जयंती, उसके बाद जो है कल हनुमान जयंती, रामनवमी, ये सब लगातार होता गया, जो हम लोगों के स्कूल के लिए फेस्टिवल होता है। तो कोई बात नहीं। तो चलिए, पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व के कितने प्रकार होते हैं, यौगिक क्या होता है, यौगिक के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पदार्थ में मिश्रण क्या है, पदार्थ में मिश्रण क्या है। तो चलिए, बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पदार्थ में मिश्रण क्या है, ठीक है। ये जो बैच है, इस बैच का क्या नाम है? हैशटैग शुरुआत बैच। और ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। तो जो 9th क्लास में हैं उन सभी बच्चों को ये बैच जो है समर्पित है। आप इस बैच को देखिए कंटिन्यू और इससे सीखने का कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक ना। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? सबसे पहला चीज़ क्या है? पदार्थ। पदार्थ क्या है? इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा पदार्थ क्या है, उसकी अवस्थाओं के बारे में, फिर भी आप देख लीजिए। तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है, द्रव नहीं द्रव्य, जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों से पृथक नहीं किया जा सकता है। और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है, जिसको भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। पदार्थ को अगर आप अलग करना चाहेंगे तो आपको जो केमिकल प्रोसेस है, जो रासायनिक प्रक्रिया है, उससे गुजरना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब है मिश्रण। मिश्रण, ठीक है। मिश्रण क्या है? पिछले वीडियो में आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। पदार्थ दो तरह का होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? अशुद्ध पदार्थ होता है। और अशुद्ध पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो उसी मिश्रण के बारे में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का रासायनिक संयोग से बनता है। किससे बनता है? रासायनिक संयोग से बनता है, लेकिन उसके बीच संयोजन का कोई शर्त नहीं होता है। मतलब किसी भी अनुपात में, ठीक है, होता है। किसी भी अनुपात का मतलब है कि एक निश्चित अनुपात नहीं होता है अवयवों का। जैसे अगर हम लोग जल की बात करें तो इसमें 2:1 के अनुपात में है। हाइड्रोजन का 2 अनुपात है, ऑक्सीजन का 1 अनुपात है, तब जाके जल बना। इसलिए ये क्या है? ये एक यौगिक है। ये क्या है? यौगिक है, जो किसके श्रेणी में है?
शुद्ध पदार्थ के श्रेणी में है। लेकिन मिश्रण जो है वो अशुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि अवयवी कणों का, अवयवी पदार्थों का निश्चित संयोग नहीं होता है। 1 kg आटा में आप 1 चम्मच नमक दे दीजिए, अजवाइन दे दीजिए, फिर भी वो मिश्रण है। और 1 kg आटा में आप जो है आधी kg चीनी दे दीजिए, फिर भी वो मिश्रण है, क्योंकि उसका एक निश्चित संयोग नहीं है। और दैनिक जीवन में अधिकांश जो पदार्थ हम लोग यूज करते हैं वो या तो यौगिक होता है या फिर वो मिश्रण होता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पे दिया है वायु। तो वायु जो है एक स्टार मिश्रण है, एक सबसे प्रसिद्ध जो है मिश्रण है। वही वायु, जिस वायु में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उससे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो हवा बहती है, ठीक है, इसी हवा की बात हो रही है, इसी वायु की बात हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जलवाष्प भी होते हैं। इतना नहीं, उसमें धूल के कण भी होते हैं, उसमें जम्स भी होते हैं, उसमें डस्ट भी होता है। तो इन सभी कंपोनेंट्स के, इन सभी अवयवों के मिलने से क्या बनता है, वायु बनता है, हवा बनती है, ठीक है। चलिए अब है गैसों का मिश्रण, ठीक है। तो अक्सर जो है द्रव्यों का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण होता है, और ठोस में ठोस का भी मिश्रण होता है, लेकिन वो मिलते नहीं हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो गैसों का मिश्रण, हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। और भी कई चीज़ हैं जो 1-2 गैस को आप जब मिला दीजिएगा तब होगा। कभी द्रव और गैसों का भी मिश्रण होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब है मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। होमो, ठीक है, जेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। समांगी, समांगी का मतलब है कि अवयवी कण जो हैं वो समान रूप से घुले हुए, मिले हुए, जुले हुए होते हैं, तब उसे कहते हैं समांगी। क्या कहते हैं, समांगी। जैसे 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी डालिए, नींबू डालिए, अच्छे से चम्मच से मिला दीजिए, वो जो मिश्रण बना वो है समांगी मिश्रण। क्योंकि जब आप ऊपर से पीजिएगा, नीचे से पीजिएगा या लास्ट का पीजिएगा तो आपको समान स्वाद आएगा, क्योंकि वो समान रूप से घिला हुआ, मिला हुआ है। लेकिन यही चीज़ अगर हम दूसरे उदाहरण से समझेंगे तो वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तब जाके वो क्या हो जाएगा, विसमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पुआ बनाते हैं और पुआ में गुड़ डालते हैं तो अच्छे से मिलाते हैं, तो फिर भी वो अच्छे से नहीं मिल पाता है, ठीक है, अवयवी कणों के बनावट के हिसाब से। तो कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तब उसको हम लोग विसमांग मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण कैसा होगा, ये उसके अवयवी कणों की प्रकृति पे, आकार पे, बनावट पे भी निर्भर करता है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे इस सब चीज़ों को देखते हैं आगे क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मिश्रण क्या है, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। हम लोग उसी दोनों प्रकार के मिश्रण के बारे में अभी क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो मिश्रण क्या है, तो मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। मिश्रण में अवयवी कणों के निश्चित अनुपात नहीं होते हैं। इस चीज़ को अपने मन मस्तिष्क में रखिए, ठीक है। यही फर्क है यौगिक में और मिश्रण में। यौगिक में अवयवी कणों के बीच निश्चित अनुपात होगा और मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। चलिए समांगी मिश्रण को हम लोग देखते हैं। वैसे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, मतलब अलग नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान, ठीक है, संगठन होता है, मतलब पूरा द्रव्यमान में घुले हुए, मिले हुए रहते हैं। ये नहीं कि 1 लीटर लिए तो उसमें 400 ml में मिला है, 400 ml में
नहीं मिला है। या 1 kg लिए तो उसमें ऐसा नहीं है कि 600 ग्राम में मिला हुआ है, 400 ग्राम में नहीं मिला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अब है उदाहरण, जल में शर्करा और चीनी का विलयन समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है। एक चीज़ यही आप समझ लीजिए, ये जो समांगी मिश्रण है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और वास्तव में जो है, ठीक है, यही होता है, समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। ये वास्तविक विलयन के श्रेणी में भी आता है। उस चीज़ को आगे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। चलिए, अब है थोड़ा सा हम लोग विसमांगी मिश्रण को देख लें। वैसे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक दूसरे पदार्थ के जो कण हैं वो अलग अलग होते हैं, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में बिखरे हुए रहते हैं, दूसरे पदार्थ से हर जगह फैले हुए रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। अभी गर्मी का समय है, आप लोग लस्सी पीते होंगे। लस्सी में जो आप देखते हैं ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स का डस्ट डाला जाता है, उसके बाद किशमिश और रुआवजा डाला जाता है, तो वो मिलता नहीं है अच्छे से उसमें, तो वो भी ये क्या है, विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। साइंस को अगर आप समझना है मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, तो आप ऑब्जर्वेशन डेवलप कीजिए। ऑब्जर्वेशन मीन्स आसपास के चीज़ों को देखिए, उसको समझिए और सोचिए, और सोचने के बाद धीरे धीरे आपको साइंस समझ में आएगा। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। हर चीज़ हमारे आसपास से ही उदाहरण लिया जाता है, लेकिन हम लोग उस पर गौर नहीं करते। विसमांगी मिश्रण और उसके पूरे द्रव्यमान में एक साथ संगठन नहीं होता है। डैट मीन्स पूरे आयतन में वो अच्छी तरह से फैले हुए नहीं होते हैं, नहीं मिले हुए। उदाहरण, शक्कर, चीनी और बालू का मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। आप क्या कीजिए, बालू ले लीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए। ठीक है। और अच्छी तरह से देखिएगा कि चीनी और बालू नहीं मिलता है, क्योंकि बालू का जो कण है उसका साइज़ देखिए और चीनी के कण का साइज़ देखिए, दोनों का नेचर देखिए। ठीक है। तो ये सारे उदाहरण है। मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होता है। अब द्रवों में ठोसों के निलंबन भी क्या होता है, विसमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। जब द्रव में कोई ठोस चीज़ घुला हुआ मिला हुआ रहता है, जैसे कप सिरप वगैरह, जितने भी सिरप होते हैं उसमें यही सेम चीज़ होता है। तो जब भी हम लोग सिरप वगैरह पीते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसको क्या करना है, अच्छे से मिला लेना है, चेक करना है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है, उस जो कण है, वो द्रव के अंदर वो अच्छे से उसमें घुल जाए। बहुत सारा जो है ड्राई मेडिसिन आता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर जो है, डिस्टिल वाटर इंजेक्ट करते हैं और अच्छे से मिलाते हैं, फिर उस इंजेक्शन को या उस ड्रग्स को शरीर के अंदर डालते हैं, तो वो भी उसका उदाहरण है। सस्पेंशन हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी तरह के सिरप हैं, कफ सिरप हैं, ठीक है, ये सारा का सारा जो है निलंबन के श्रेणी में आता है। निलंबन एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है। आता तो विलयन में है, लेकिन वो वास्तविक विलयन नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, विलयन पढ़ना है। ठीक है। विलयन क्या है, तो विलयन समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विलयन समांगी मिश्रण है। ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर विलयन का जो ये डायग्राम है, ये जो आरेख है, इस चीज़ से हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो मूल रूप से इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, विलयन पढ़ना है और विलयन के प्रकार को पढ़ना है। विलयन के प्रकार को पढ़ना है। ठीक है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब सामान्य चीज़ें हैं, ये डेफिनेशन टाइप की चीज़ें हैं। विलयन को समझना होगा, क्योंकि इसी फॉर्म में चीज़ें हमारे पर्यावरण में हमारी ज़रूरत की चीज़ों में अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग विलयन को देखते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, विलयन। क्या है, विलयन। विलयन। ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक
जो पदार्थ है जब उसको आप मिलाइएगा, उसका समांगी मिश्रण बनाइएगा, तब जाके विलयन क्या होगा, तैयार होगा। जैसे पानी ले लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा उसमें जो है नींबू डाल दीजिए, थोड़ा पुदीने का रस डाल दीजिए और शिकंजी बनाइए। अब शिकंजी को पीजिए और मजा लीजिए। गर्मी का भी दिन है, ठीक है, तो गर्मी में सबसे ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और ये तरल पदार्थ क्या है, तो अधिकांश तरल पदार्थ जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो, ठीक है, या वो रूअफ़ज़ा जल हो, या नींबू पानी हो, ठीक है, नमक पानी हो, या शरबत हो, चीनी पानी हो, ये सब के सब जो है विलयन के उदाहरण हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक ना। इस चीज़ का ख्याल रखना है। नींबू जल है, सोडा जल है, विलयन के क्या है, ये उदाहरण है। किसी विलयन को दो भागों में बांटा गया है, किसी विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को क्या कहते हैं, विलायक, क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, विलय, क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट जब मिलता है बाबू, तब क्या बनता है, तब बनता है विलयन। क्या बनता है, विलयन। और इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है। थोड़ा थोड़ा सा चीज़ इंग्लिश भी समझिए, ये जहर नहीं है, ये आपको और इम्प्रूव करेगा, बेहतर बनाएगा। हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे ऐसे हैं जो कसम खा लिए हैं कि इंग्लिश जो है, जो भी इंग्लिश का टर्म्स है, टर्मोलॉजी है, उस चीज़ को नहीं देखना है, इग्नोर करना नहीं। आप मोबाइल चलाते हैं, इंग्लिश में सारा वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप स्टेटस इंग्लिश का डालते हैं, आप कुछ लिखते हैं टैग लाइन इंग्लिश का, इंग्लिश में लिखी हुई टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। तो जो सिलेबस का चीज़ है उसको भी थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। कई प्रकार की भाषाएं जो है हमारे मन मस्तिष्क समझदारी, हमारे स्किल को डेवलप करता है, इसलिए थोड़ा सा सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गलत नहीं है, ठीक है। ये नहीं समझना है कि इंग्लिश वाला अलग है और हिंदी वाला अलग है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो विलयन के कितने भाग होते हैं, तो विलयन के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं विलायक और दूसरे को कहते हैं विलय। तो विलायक और विलय, विलयन का वह घटक, घटक का मतलब होता है भाग, कंपोनेंट, टुकड़ा, अवयव, ठीक है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। क्या करता है, मिलाता है, क्या करता है, मिलाता है, ठीक है। तो क्या करता है, मिलाता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है, और इसमें क्या है, जल है, क्या है, एक जल है, क्या है, एक जल है, ठीक है, जल है। और हम अब बना लेते हैं क्या, चम्मच, क्या बना लेते हैं, चम्मच। इसमें क्या है, चीनी है, क्या है, इसमें चीनी है, ठीक है, चीनी है। अब ये क्या बन गया यहाँ से, ठीक है, घुल गया, इसमें ये क्या हुआ, घुल गया, इसमें ये क्या हुआ, घुल गया। तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विलायक, क्या कहेंगे, विलायक, ठीक है। पानी क्या है, विलायक है, पानी क्या है, विलायक है, ठीक है। और ये जो चीनी है, ये जो शुगर है, ये चीनी क्या है, ये है बाबू विलय, क्या है, ये विलय, इसको क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। जब ये दोनों मिल के क्या बनेगा, ये, ठीक है, शरबत बनेगा, क्या बनेगा, शरबत बनेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन, क्या कहेंगे, विलयन। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, ये है सॉल्वेंट, क्या है, ये सॉल्वेंट। और ये क्या है, ये है सोल्यूट, ये क्या है, सोल्यूट है, क्या है, ये सोल्यूट है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, इस चीज़ को क्या करना है, समझना है, ठीक है, समझ गए, समझना है, क्या करना है, समझना है, ठीक है।
जब आप इस चीज़ को समझेंगे तब और मज़ा आएगा, तब और मज़ा आएगा। ठीक है। ठीक है, तो आप समझ गए। विलायक जिसमें घोलने का क्षमता होता है, जो चीज़ों को घोल देता है, उसको कहते हैं विलायक। और जो घुलता है, जो पदार्थ घुल जाए, मिल जाए, उसे कहते हैं क्या, बताइए, घुल्य या विलय। ठीक है। और दोनों से जो मिल के बनता है उसे कहते हैं घोल या फिर विलयन। क्या कहते हैं, विलयन। ठीक है। अभी गर्मी का समय है, सत्तुओं का भी सेवन किया जाएगा। तो पानी जो है, पानी वो क्या है, वो घोलक है, वो विलायक है। और सत्तू जो आप उसमें डालेंगे वो क्या है, तो वो क्या है, वो क्या है, तो वो है घुल्य, वो है विलय। अब पानी में सत्तू डालेंगे, नमक डालेंगे, फिर नींबू डालेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेवन करेंगे इसका। ठीक है। तो वो भी विलयन का एक क्या है, फॉर्म है। विलयन का एक क्या है, फॉर्म है। ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए। ठीक है। अब इस चीज़ को ऊपर करते हैं और यहाँ पे बताते हैं। सेम इसी चीज़ को मैंने आपको क्या किया, फिगर से बताया, फिगर से बताया। ठीक है। तो विलयन के कितने भाग होते हैं, तो विलयन के 2 भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग होते हैं, तो विलयन के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। ठीक है। ये विलयन है और इसका 2 भाग है, एक भाग विलय है और दूसरा भाग विलायक है। ठीक है। चीनी हो गया, नमक हो गया, नींबू रस हो गया। ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, विलय हैं, मिलने वाला है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पानी क्या है, तो ये पानी है विलायक। क्या है, ये विलायक, क्योंकि ये घोलने वाला है। क्या है, ये घोलने वाला है। ठीक है। क्या है, ये घोलने वाला है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक क्या है वो देखते हैं। ठीक है। ठीक है। कोलाइड विलयन के सामान्य उदाहरण दिया हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। उससे पहले क्या है, तो उससे पहले है मिश्रण के प्रकार, क्योंकि हम लोग मिश्रण ही पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, तो मिश्रण पढ़ रहे थे। ठीक है। तो मिश्रण के प्रकार क्या है, मिश्रण के प्रकार। ठीक ना। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं, मिश्रण के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने मिश्रण को देखा, मिश्रण को जाना, मिश्रण को समझा। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, मिश्रण के प्रकार। ठीक है। तो मिश्रण के प्रकार को हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग इसी तरह से बने रहिए। ठीक ना। चलिए कल मिलते हैं नए टॉपिक मिश्रण के प्रकार के साथ। जय हिंद,